अब तक आपने देखा, तेज बारिश के मौसम में सुरेश अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाकर किसी तरह घर का गुजारा कर रहा था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात विकास भाई से हुई। विकास ने सुरेश की ईमानदारी और मेहनत को देखकर उससे दोस्ती की और उसकी परेशानियां समझी। जब विकास को पता चला कि सुरेश के पास पकोड़े बनाने के लिए ज़रूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तब उसने बिना किसी स्वार्थ के सुरेश की मदद करने का फैसला किया। विकास ने सुरेश को समझाया कि बारिश के मौसम में सिर्फ चाय नहीं बल्कि गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े भी बेचो। इससे दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आएंगे और कमाई भी बढ़ेगी। सुरेश ने विकास की बात मान ली, लेकिन क्या पकौड़ों का ये नया सफ़र उसकी किस्मत बदल पाएगा या फिर उसके सामने कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली है? आइए जानते हैं कहानी के अगले भाग में। सुरेश सामान लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि विकास बड़े मन से पकौड़ों के लिए मसाले तैयार कर रहा है। अरे विकास, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि बनिया राम प्रकाश के पास सभी प्रकार के मसाले मिलते हैं। महाजन भी वहां से मसाले खरीदता है। दुकान के मसाले और हाथ के मसालों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ विकास भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही। मेरी चाय में भी स्वाद इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि मैं उसमें अपने हाथ का बनाया मसाला डालता हूँ। कुछ देर तक विकास अपने हाथों से मसाला तैयार करता रहा। जब सारी सामग्री तैयार हो गई तो सुरेश और विकास दोनों दुकान की तरफ जाने लगे। सुरेश ने दुकान पर एक अंगीठी और रखी। उसके ऊपर उसने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें शुद्ध सरसों का तेल डाला और फिर विकास ने आलू, प्याज, धनिया, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया और बेसन में मिलाकर हाथों से बने मसाले में डाल दिया और उसके बाद वह गर्मा गर्म पकौड़े बनाने की तैयारी में लग गया। उधर दूर खड़ा बनवारी लाल यह सब देख रहा था। अरे ये सब क्या हो रहा है सुरेश? चाय वाला कब से चाय पकौड़े वाला बन गया? इसकी इतनी हिम्मत कैसे? मेरी दुकान के बराबर में पकौड़े बेचेगा? यह सब देख बनवारी लाल गुस्से से तिलमिला उठा। वो अपनी दुकान से निकलकर सुरेश की दुकान में गया। अरे ओ सुरेश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बराबर में चाय पकौड़े की दुकान शुरू करोगे? क्यों बनवारी भैया, मैं चाय के साथ पकोड़े क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि पकौड़े मैं बेचता हूँ। अगर तुम भी पकौड़े बेचने लगे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ चाय बेचो जैसे पहले बेचते थे। ये तो आप सुरेश भाई को धमकी दे रहे हैं बारिश के मौसम में। अगर वो चाय के साथ चटपटे पकौड़े बेच रहे हैं तो आपका क्या नुकसान है? और वैसे भी अगर ग्राहकों को आपके पकौड़े इतने ही पसंद हैं तो वो सुरेश भाई के पास क्यों आएंगे? वो तो आपकी दुकान पर ही जाएंगे। हाँ बनवारी भैया, मैं किसी के ग्राहक तोड़ने के लिए काम नहीं बढ़ा रहा हूँ। मेरे दोस्त के पास कोई रोजगार नहीं है, बस उसे काम मिल जाएगा। ठीक है, तुम अपनी चाय पकौड़े की दुकान चलाओ। मैं भी देखता हूँ कि लोगों को तुम्हारा स्वाद कितना पसंद आता है। इतना कहकर बनवारी लाल वहां से चला जाता है। सुरेश और विकास ने उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और अपने काम में लग गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। तभी एक बस सुरेश की चाय की दुकान के आगे आकर रुकी। यात्री कुछ देर आराम करने के लिए नीचे उतरे। कुछ ग्राहक बनवारी लाल की ओर चले गए, जबकि कुछ लोग ताजे ताजे पकौड़ों की खुशबू से आकर्षित होकर सुरेश की दुकान के सामने आकर रुक गए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पकौड़ों की, चलो वही चलते हैं। सुरेश की कड़क चाय और विकास के बनाए चटपटे पकौड़ों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। खुशबू से आकर्षित होकर लोग सुरेश की छोटी सी चाय की दुकान पर आने लगे। कुछ ही देर में दुकान ग्राहकों से भर गई। सुरेश लगातार चाय बना रहा था और विकास पकौड़े तल रहा था।
दोनों मुस्कुराकर ग्राहकों को चाय पकौड़े दे रहे थे। मैंने तुम्हारी चाय पहले भी पी है, बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन इन चटपटे पकौड़े ने तो स्वाद में 4 चांद लगा दिया। ऊपर से ये सुहाना मौसम, गर्मा गर्म चाय पकौड़े, मजा ही आ गया। धन्यवाद। आगे कभी मौका मिले तो जरूर आना। इतनी स्वादिष्ट चाय और पकौड़े खाने के लिए तो मैं दोबारा जरूर आऊंगा। सुरेश के हाथ की चाय पीकर और विकास के हाथ के पकौड़े खाकर सभी ग्राहक बेहद खुश थे। हर कोई उनकी तारीफ ही कर रहा था। बनवारी लाल की दुकान पर कुछ ग्राहक बोले, अरे इससे ज्यादा स्वादिष्ट पकौड़े तो मैं घर पर ही बना देती। यहाँ इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? इतने पैसों में क्या 5 स्टार वाला टेस्ट चाहिए? ऐसे दुकान नहीं चलती। ग्राहकों से बात करने की भी तमीज होनी चाहिए। अगर आपका यही व्यवहार रहा ना तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएगा और एक दिन आपकी दुकान भी बंद हो जाएगी। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सलाह अपने पास ही रखो, ठीक है ना? खाना हो तो खाओ, वरना यहाँ से जाओ। बनवारी लाल का यही व्यवहार देखकर ग्राहक वापस जाने लगे और कोई भी ग्राहक वापस उसकी दुकान पर नहीं आता। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।